हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल एरीज जिनका भी ज़ोडिएक साइन मेष राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए 3 से 15 जो फेब है वो टाइम ऑफ पीरियड आप लोगों के लिए क्या बदलाव, क्या चेंजेस लेके आने वाला है और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए जो होने वाली हैं। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एरीज। सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या मैसेजेस है डिवाइन के फॉर द एरीज, फॉर द मेष राशि वाले। These cards are big enough to handle. We have 10 of fire यानी 10 of wands की एनर्जी है, 6 of air, king of air. We have 5 of fire. फायर और एयर की ही एनर्जी आई है, यहाँ कप्स की एनर्जी नहीं आई है। अगेन यहाँ पे फायर एयर फायर ओके एंड अर्थ की एनर्जी आई है, ठीक है। सो अगेन आई विल से कि यहाँ पे आप लोगों के लिए कप्स की एनर्जी नहीं आई है, ठीक है। एंड मैं यहाँ से भी कार्ड्स ले लेती हूँ आप लोगों के लिए सो दैट आपको समझ में आ जाए कंप्लीटली, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सो फॉर द एरीज यहाँ पे कैसा होने वाला है। ओके दो कार्ड्स नहीं आ गए साथ में। फाइंड योर सेंटर, ओके लिए फाइंड योर सेंटर की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो इस बात को कि जो आउटर वर्ल्ड है वो जस्ट रिफ्लेक्शन है और मैनिफेस्टेशन है उस चीज़ का जो कि आपके दिमाग के अंदर चल रही है। मतलब जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप आपके दिमाग में जो क्लिप्स या विजुअल्स चल रही है, ये जो भी इमोशंस है आप अंदर कल्टीवेट करते हो वो बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ को आप एड्रेस कर पा रहे हो माय गॉड इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक बने हुए हो जो इस आउटसाइड वर्ल्ड में, उससे आपको थोड़ा सा रेस्ट और रिजुविनेशन का टाइम मिल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फाइंड योर सेंटर का कार्ड आया, जहाँ पे आपको सेंट्रलाइज होने के लिए, बैलेंस होने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है वो आप रियलाइज कर रहे हो। यहाँ पे ट्रस्ट और लव, यहाँ पे हो सकता है आप लोगों के लिए कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जो कि लव एंड रिलेशनशिप पे आपका ट्रस्ट रिगेन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये चीज़ निकल के आ रही है। ये सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द 10 ऑफ फायर की एनर्जी। तो ये यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत सारे काम और बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करते हुए दिख रहे हो, जिसको करने में आपको लोगों की हेल्प मिल रही है, लोगों की असिस्टेंस यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। जो आपकी लाइफ आउट ऑफ बैलेंस चली गई थी वो बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई स्ट्रेस आप महसूस कर रहे थे बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न, तो वो आप उस बर्डन को रिलीज कर पा रहे हो। मैंने कहा ना कि जो भी यहाँ पे आप रियलाइज कर रहे हो कि जो भी रिफ्लेक्शन है, मतलब ये जो आउटर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है वो आपकी इनर मैनिफेस्टेशन की ही वजह से होता है या उसी का रिजल्ट है। बिकॉज ऑफ दैट आप इस चीज़ को रिलीज करने के मोड में दिख रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यानी 10 ऑफ फायर की एनर्जी है, जो आप लोगों को ये बता रहा है कि आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो कि आपको रियलाइज हो गया है कि इस एनर्जी को ओवरकम करने से ही आपके लाइफ में ट्रांजिशन आ सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप करते हुए दिख रहे हो। तो ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आप लोगों के लिए हो सकता है। ओवरऑल जो भी आप जिस भी वर्किंग कंडीशन में हो उसमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपको मिल रहा है या हेल्पिंग हैंड आपको मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आप लोगों के लिए जो भी एंजाइटी है वो ख़त्म होती हुई आप लोगों में दिख रही है, वो रिड्यूस होती हुई दिख रही है, क्योंकि आप ऐसे एक्सपीरियंसेस में जा रहे हो जहाँ की ये वाली कार्ड जो आप लोगों के लिए आई थी, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। लेट मी पुट दिस कार्ड हियर, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट कार्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये खास ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस टाइम ऑफ पीरियड में आप लोगों के लिए होते हुए दिख रहा है, ठीक है। नाउ यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव गोल के साथ आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बट अगेन दे आर ट्राइंग टू क्रिएट क्योटिक सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होगा जिसको कि आप बहुत स्ट्रांगली फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि हर एक पर्सन
विद द सेम टैलेंट, विद द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे कॉम्पिटिट करता हुआ दिख रहा है। वही माइंडसेट, वही एनर्जी के साथ लाइक पर ग्रुप ऑफ पीपल या लोग जो है कि कॉम्पिटिट करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप वहाँ पे फाइट करते हुए दिख रहे हो विथ योर एनर्जीज। यहाँ पे ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ लोगों की एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस होते हुए दिख रहे हो, और ये इन्फ्लुएंस इन अ गुड वे होने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों से मिलके आप अपने करियर में और भी ज़्यादा ग्रोथ के लिए एक्साइटेड हो रहे हो। तो एक्साइटिंग करियर का जो वो रास्ता है उसको आप यहाँ पे तय कर रहे हो। वाई? बिकॉज आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं विद द सेम अमाउंट ऑफ टैलेंट, एनर्जी एंड बैलेंस, और कंपटीशन की वजह से आपको लग रहा है कि यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, आपको कुछ और अलग करना चाहिए, कुछ और डिफरेंट करना चाहिए कि आप यहाँ पे ऊपर थोड़ा स्टैंड आउट कर सको, आपका लेवल जो है कि और ऊपर हो सके। तो आप एक्स्ट्रा अटेंशन यहाँ पे, यू आर पेइंग एक्स्ट्रा अटेंशन अपने काम के ऊपर यहाँ पे देते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप 6 ऑफ एयर की एनर्जी को 6 ऑफ एयर की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप ट्रिप लेने की सोच सकते हो, कहीं घूमने की सोच सकते हो, कोई कहीं जाना हो सकता है। ये सिंगल डे के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, इट कैन बी ऑफ एनी डे, बट डेफिनेटली देयर इज, आपका मूड ऐसा बनने वाला है या प्लान ऐसा बन सकता है। इनफैक्ट आप जा भी सकते हो उस टाइम ऑफ पीरियड में कि थोड़ा वेकेशन आपको लेना है, थोड़ा चिल आउट करने के लिए, थोड़ा रेस्ट के लिए, थोड़ा रिजुविनेशन के लिए, और ये रियलाइज़ करवाने के लिए कि आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ठीक है, अपने दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए आप लोगों के लिए। यहाँ जो भी आपके साथ लव्ड वंस है यहाँ पे, उनके साथ एक आई फील लाइक ए हार्टफेल्ट कम्युनिकेशन हो पा रहा है यहाँ पे। एंड स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर के साथ या आपके स्पाउस के साथ ये बॉन्ड जो है कि स्ट्रेंथ होती हुई दिख रही है। यहाँ पे कुछ खास मोमेंट अपने लव्ड वंस के साथ, अपने पार्टनर, आपके स्पाउस के साथ आप शेयर करते हुए दिख रहे हो। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि जो स्टूडेंट्स है वो मुझे दिख रहे हैं अपने करियर में ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं, कि अगर आप कोई काम को करना चाह रहे हैं इन फ्यूचर तो आपका अपने ऊपर ट्रस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कि जो भी आप काम करना चाह रहे हो अगर लॉजिकली और प्रैक्टिकली अगर आप उसको सोचो और साथ में इनर वर्क करो तो आप उस चीज़ को कर सकते हो यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्रा एंड योर मणिपुरा चक्रा वो यहाँ पे हील होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अराउंड कोई ट्रॉमा है वो भी बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि आप फैमिलियर लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एंड ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ करियर एडवांसमेंट भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, कोई नया अपॉर्चुनिटी मिलना या बड़े लोगों से या ज्ञानी लोगों से कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस मिलना। अगर आप नेटवर्किंग के बिजनेस में हो तो यहाँ पे ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बोनस, कोई आउटकम आप लोगों को मिल सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसा आप इनिशिएट करने वाले हो जो कि इन फ्यूचर आपको कोई बड़ा आउटकम रिजल्ट देने वाला है। ठीक है, नाउ वी हैव किंग ऑफ एयर की एनर्जी को है कि कोई इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि आपको एडवाइस मिल सकती है जिसकी वजह से आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई प्रोफेशनली एडवाइस आपको चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है। आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है आप उसको कंसिडर करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे लव का कार्ड है, तो एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में बैलेंस एंड स्मूथनेस एंड मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है। फॉर द सिंगल्स यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है, किसी के साथ मैंने कहा ना एक हार्टफुल कम्युनिकेशन आप शेयर कर सकते हो सकता है कि कोई पर्सन क्रश हो आपके और उनसे आप अच्छा टाइम ऑफ पीरियड उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है या उनसे बातचीत करने का मौका यहाँ पे मिल रहा है यहाँ। ठीक है, दिस इज समथिंग कि कुछ चीज़ है कि जो भी आई थिंक सर्टेन चीज़ लव एंड रिलेशनशिप में हो सकती है जो कि आपकी एनर्जीज को प्रोपेल कर रही है थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लव इन द एयर काइंड ऑफ फीलिंग हो सकती है। कोई पर्सन आपके लिए गाना गा सकते हैं या किसी के लिए आप पोएम राइटिंग कर सकते हो या फिर आप कुछ लिख सकते हो। ठीक है, दैट कैन विच इज़ रिलेटेड टू ऑफ कोर्स म्यूजिक, या फिर कोई आपके लिए ये कर सकता है। तो ये एनर्जी वाइसा वर्सा हो सकती है। ठीक है, किसी से आपको चॉकलेट वगैरह मिल सकती है, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, चॉकलेट स्वीट्स काइंड ऑफ थिंग। या तो या आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस कार्ड। नाउ लेट्स सी कि और यहाँ पे क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आप लोगों के लिए फॉर द एरीज। सो फॉर माय एरीज वी हैव डिस्कॉर्ड अमॉन्ग द फ्रेंड और फैमिली। कोई फैमिली या फ्रेंड के बीच में आपके
अगेंस्ट कोई यहाँ पे व्हाट डू वी कॉल दैट वर्ड, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट वर्ड, कोई साजिश करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। वी हैव हैप्पीनेस एंड वेलबींग, यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ सन का कार्ड आया है, जहाँ आप हैप्पी फील कर रहे हो, जहाँ आप मजबूत महसूस कर रहे हो इमोशनली एंड फिजिकली बोथ। ये टाइम ऑफ पीरियड है कि कोई फैमिली की विश, फैमिली रिलेटेड समथिंग डेफिनेटली होने वाला है, जहाँ पे कोई फैमिली विश जो है कंप्लीट होती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए, मेष राशि। देन वी हैव डीप फ्रेंडशिप विद द समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो यहाँ पे अगर आप मेल हो तो मेल के साथ, फीमेल हो तो फीमेल के साथ एक थॉटफुल कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने कहा सीक्रेट शेयर भी कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे है कि किसी के साथ फ्रेंडशिप आप डीपन अप होती हुई दिख रही है इस टाइम ऑफ पीरियड में। तो या इमोशनल स्टेबिलिटी है आप लोगों के लिए। यहाँ पे टाइम है जहाँ अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि 5 ऑफ वांड की एनर्जी भी आई है आप लोगों के लिए, और ये भी कार्ड आया है लाइटनिंग। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में कहीं ना कहीं आपको एंगर इश्यूज हो सकता है जिसको क्या कंट्रोल करना है, अदरवाइज यू विल बी सॉरी फॉर दैट। ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई अच्छी खबर, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कहीं से आपको आना। एंड ये टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे कि मटेरियल और स्पिरिचुअल वेल्थ आप लोगों की लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी टाइम पीरियड है यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि डेफिनेटली फैमिली रिलेटेड, जैसे कि अगेन फैमिली सॉरो का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि फैमिली से कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हो सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप ऐसा काम करने की कोशिश करोगे जहाँ रिस्क इन्वॉल्व है, बट स्टिल यू विल ट्राई टू डू दैट, तो डोंट डू दैट, ठीक है। ऐसा कोई भी काम जो कि विच इज़ फुल ऑफ रिस्क, यू डोंट हैव टू डू दैट। यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड है जहाँ पे और लेसन्स है आपको लर्न करने, वो आप लोगों के लिए होगा। सो कोई डिवाइन लेसन्स आपको मिल सकता है इस टाइम ऑफ पीरियड में, विच विल लीव यू वाइजर एट द एंड, ठीक है। सो एरीज, दिस इज योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज उसी से आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।